हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं कि ऐसे पे जो सिविल सर्विसेज के पेपर में आया था। और आज का जो ऐसे टॉपिक है वो है एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। देखिए, स्कूल में जो जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो पूरी तरह से तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है उसको हम याद करते हैं, राइट। वो हमारे नॉलेज में रह जाता है। तो पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ लाइक एग्जाम पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए तो नहीं किया जाता है। नॉर्मल लाइक नॉलेज गेन करने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में चलना कैसे है, किस तरह से डील करना है हर चीज़ से, उसके लिए ही हम पढ़ाई करते हैं। इसके लिए ही हमें स्कूल भेजा जाता है, सो दैट वी कैन सोशलाइज, वी कैन नो अबाउट द सोसाइटी, वी कैन टॉक, वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन नो अबाउट द वर्ल्ड। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो डेट लाइक लाइन टू लाइन डेफिनेशन तो हम कभी भी याद नहीं रख सकते हैं, है ना। वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही हम पूरा भूल जाते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद वाला सीन तो टोटली डिफरेंट ही है। तो हम ऐसे अगर टॉपिक दिया जाएगा ना, तो आपको शायद दो टॉपिक चूज करना है। एंड अगर आपको वर्ड लिमिट दिया जाएगा तो यू मस्ट बी स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट। तो you need to give a bit of description, add some examples, give your own neutral points as well as don't be biased too much। दोनों ही तरह के पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में एक न्यूट्रल पॉइंट आप दे सकते हैं, तो फॉर हो, अगेंस्ट हो, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, आप ऐसे कीजिए। एंड लास्ट में एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट आप प्रोवाइड कीजिए। तो आपको एक टाइटल देना है। जैसे कि यहाँ पे हम दे सकते हैं कि द इंड्योरिंग लेगेसी ऑफ एजुकेशन दैट इज बियॉन्ड द क्लासरूम। क्योंकि लेगेसी जो है ना एजुकेशन का, वो ऑब्वियसली बियॉन्ड द क्लासरूम जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी में वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है ना। तो या इवन इफ वी फॉरगेट सर्टेन थिंग्स, we definitely don't forget our knowledge, like what's the basic education, we don't forget that, right? ओके, सो आई हैव कवर्ड वन पॉइंट। यहाँ पे ये लिखा है कि लर्निंग बियॉन्ड मेमोराइजेशन। इसका मतलब है सिर्फ okay, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में रखने के लिए तो हम नहीं पढ़ते हैं ना। वी शुड बी यूजिंग दोज और वी शुड बी अप्लाइंग दोज थिंग्स वट एवर वी लर्न इन डे टू डे लाइफ। चाहे वो कोई फैक्ट्स हो, चाहे वो फिगर्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। हमारे अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर एबिलिटीज़ को जगाने के लिए हमें पढ़ाया जाता है। एंड वी शुड एंड सो दैट वी कम टू नो अबाउट द कैपेसिटी एंड skills that we have in ourselves. That is why we are taught to taught different subjects, and hence we can yeah, go through lifelong learning। क्योंकि एक बार जब हम कोई कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को हम कभी भूलते नहीं हैं। हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट करते हैं, उसमें स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो लाइफ लॉन्ग तो आप नहीं भूलते हैं ना उस चीज़ को। चाहे वो आप स्कूल शायद आप 20 साल पहले आपने ख़त्म किए होंगे, लेकिन सर शायद किसी ने 10 साल पहले ख़त्म किए होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस भाषा में या फिर जिन दो भाषा में आपने भाषा में आपने पढ़ाई की है, वो दोनों भाषा आपने भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं है ना। आज भी आप वही भाषा में पढ़ते हैं, कहीं न्यूज़पेपर हो, कहीं पे कुछ भी हो, आप वैसे भाषा में बात करते हैं। तो स्कूल छोड़ने के बाद पूरी चीज़ें तो आप नहीं भूलते हैं ना कुछ चीज़ें आप में रह जाता है, जिससे आप अप्लाई करके खुद को ग्रो करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, खुद को लाइक काबिल बनाते हैं कि आप एक एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में, डायनामिक वर्ल्ड में, चेंजेस वाले वर्ल्ड में आप भी सरवाइव कर सके। तो ऐसी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज अ माइंडसेट। तो यहाँ पे एजुकेशन को ऐसे देखना चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ स्कूल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लाइक फॉर्मल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज दैट शुड बी अप्लाइड थ्रू आउट वंस लाइफ। जैसे कि आप अगर एडिशन सीखते हैं, बच्चे बच्चे जो एडिशन सीखते हैं, वो तो ऑब्वियसली एडिशन हमारे काम आते हैं बाद में लाइफ में। ऑब्वियसली हर एक छोटी चीज़ में हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो वैसे भी हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। सो यस, दैट इज़ वाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मन में रख के पढ़ाई करना चाहिए। वैसे माइंडसेट रखना है। It should be an ongoing commitment and not just learning and vomiting in your exam paper just to score full marks.
क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए. लाइक यू शुड बी एक्सप्लोरेटिव, यू शुड बी क्रिएटिव, यू शुड बी ईगर टू लर्न, क्यूरियस टू लर्न थिंग्स. ताकि सिर्फ और सिर्फ हमें मार्क्स गैदर नहीं करना है, हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना है, सो दैट वी कैन इंटेलेक्चुअली डेवलप आवर सेल्व्स, है ना. इससे हम क्या क्या करते हैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उससे हमारा दिमाग खुलता है. दिमाग खोलने से आपको न्यू आइडियाज़ मिलता है, एक विलिंगनेस मिलता है कि आप चीज़ों को चैलेंज कर सके. देखिए आज शायद लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है, कभी डाल्टन की थ्योरी है, उसके बाद किसी ने उनके थ्योरी को गलत बताए हैं, उसके बाद किसी ने कोई थ्योरी प्रोवाइड किए हैं, तो फिर इनके थ्योरी को किसने गलत बताए हैं. तो जब आप एडुकेट होते हैं ना, तब किसी के लाइक गलत चीज़ को आप देख सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं. तो इसीलिए एडुकेशन बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप किसी चीज़ को गलत देखेंगे तो उसको आप सुधार सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, है ना. यू कैन चैलेंज समवन्स assumptions, यू कैन चैलेंज समवन्स थॉट, एंड इससे आप लाइक योर लर्निंग वुड बी कंटिन्यूअस, बिकॉज आप रिसर्च कर रहे हो, आप उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हो. सो योर लर्निंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन, लाइक अ जर्नी, योर जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन. And yes, in the era of rapid technological advancements and societal changes, ये जो capacity है ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, ये एक invaluable asset है. अगर आप देखेंगे आज एआई का ज़माना है. तो एक टाइम था जब हम कभी ऐसे आंसर्स कभी बना नहीं सकते थे. लाइक किसी को अगर आप मशीन को देंगे तो मशीन आपको पूरा 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 का पूरा हिस्ट्री बता रहा है, आपको सब आंसर्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं. तो ऐसे टाइम आ गए हैं. अभी अभी तो हम जितना कम हो सके उतना कम हम ब्रेन यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का, ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, क्योंकि हम अपने दिमाग को यूज़ करना ही बंद कर दे रहे हैं. तो ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए हमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस को बरकरार रखना चाहिए. ठीक है, इवन इन दिस टाइम ऑफ सोसाइटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड बी देयर. इससे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे हम नॉलेज गैदर कर पाते हैं, इससे हम न्यू टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड इससे हमें ट्रू स्पिरिट ऑफ एजुकेशन के बारे में पता लगता है. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी में आपको आंसर्स लिखने के लिए आपको पढ़ाई नहीं करना है. आप अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कभी भी नहीं हो सकता है. मतलब जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये स्किल्स, ये चीज़ें आपको क्लासरूम से बाहर ले जाना है. चाहे आप क्लासरूम से अगर बाहर निकलते हैं, मतलब स्कूल अगर आपका ख़त्म हो गया है, आप अभी कॉलेज में हैं, बंक कर रहे हो, घर में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी काम करो, आपको वही नॉलेज हेल्प करेगा. वैसे आप पढ़ाई कीजिए. ठीक है, ऐसे आप पढ़ाई कीजिए जिससे आप अपने खुद के पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, प्रोफेशनली आप सबसे बढ़िया काम कर सके, सिविक एंगेजमेंट के लिए आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजा इसीलिए ही जाता है ताकि वो खुद ब खुद सोशलाइज कर सके. Education is all about all these things. It's an amalgamation mixture of all these things, so that you can develop yourselves, you can develop your mind, your way of speaking, your way of writing, your way of using these knowledge in practical life, in day to day life. एक एडुकेटेड आदमी के जो दिमाग है उसमें बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्षमता होता है, जो इंडिविजुअल एडुकेटेड होते हैं. तो इसलिए एडुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, एंड बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट मीनिंग टू द सोसाइटी. अगर कोई पढ़ाई करता है, अगर कोई नॉलेज को अप्लाई करता है, तो वो सोसाइटी में एक बदलाव लाता है. ठीक है, and they can help to navigate the complexities of life. So ये जो practical application है, ये transform करता है education को from just an accumulation of information to an active engagement with the world. Okay, इस सिर्फ हमारे दिमाग में
एजुकेशन लाइक इंफॉर्मेशन को भरना काफ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली एक्टिवली यूज़ करना वर्ल्ड के लिए, किसी और के लिए, वही सही मामले में आप एजुकेटेड बन जाते हैं उसी से ही। तो कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स, एजुकेशन इन द ट्रूएस्ट सेंस हमें हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन डेवलप आवर वैल्यूज, एथिक्स, एंड वी शुड बी नोइंग अबाउट आवर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स हो, हिस्टोरिकल डिटेल्स हो, साइंटिफिक फॉर्मूलाज हो, जो हम हमारे दिमाग से तो शायद चला जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी साल है, जो भी स्टोरीज है, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पे हम हमारे मेमोरी से फेड हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये ऐसे हुआ था, इन दोनों के बीच ये लड़ाई हुआ था, इससे हमें ये सीख मिलता है, तो ये सीख को हम अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने यही मिस्टेक किया था, आज हम इसको सुधार के ये चीज़ करेंगे। तो ये जो लाइक इफेक्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स का या फिर साइंटिफिक फॉर्मूलेज का, ये जो रॉकेट लॉन्च होता है, इसमें जो फॉर्मूलाज लगता है, इसमें जो साइंटिफिक चीज़ें लगता है, ये सभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमने यूज़ किया है, एंड दैट has proved that education is so important to bring changes in the society, to show people what's the right way and what's wrong. Okay, तो ethical decision makers बनाते हैं हमें, जब हमें responsible citizens बनाते हैं, so we can shape ourselves as individuals and also contribute to the betterment of the society. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एडुकेशन हमारे अंदर रह ही जाता है। अगर आप लाइक स्कूल के बारे में टोटली भूल जाते हैं, पढ़ाई के बारे में टोटली भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है ना, ये डेफिनेटली बरकरार रखना चाहिए। एंड वी शुड बी लाइक रिवाइजिंग थिंग्स, वी शुड बी अप्लाइंग थिंग्स जो जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन लाइक continue our lifelong journey of discovery, adaptation, personal and societal growth. That's the true legacy of education, and it shouldn't be memorized. It shouldn't be like accumulating all sorts of latest information in it in our mind, but also it should be in such a way कि वो हमारे इंडिविजुअलिटी को शेप कर सके, एंड it can help us to become continuous learners and contribute meaningfully to this dynamic and ever changing world. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल एक्सेस है, स्टडी मटेरियल्स हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरीज है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सभी डिटेल्स दिया गया है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन ऑल्सो पोस्ट डाउन योर क्वेरीज बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। Let's meet again in the next videos, and till then prepare well for your exams.